अगर आप क्लास 10 में हो और इस साल आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे बच्चों को लगता है कि साइंस 2 के सारे टॉपिक्स पढ़ने पड़ते हैं, नहीं क्यूटीज। आप अगर कुछ गिने चुने चैप्टर्स पढ़ोगे तो भी आपका स्कोर अच्छा आ सकता है। 40 आउट ऑफ 40 टॉपर कैसे पढ़ते हैं मैं वो बताती हूँ। हर टॉपिक का वेटेज कितना होता है, वेटेज वाइज कौन से टॉपिक को ज्यादा इंपॉर्टेंट देना है, कौन से टॉपिक को कम इंपॉर्टेंस देना है, ये आज के वीडियो में मैं सारा डिटेल में आपको बताने वाली हूँ। तो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। अगर हम बात करते हैं, हमारे पास है 10 चैप्टर। 10 चैप्टर में ऐसा होता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैम 10 चैप्टर्स है और 10 में हम पूरे पढ़े क्या, सारे के सारे पढ़े क्या, बहुत ही कंफ्यूजन होता है। बच्चा जी वैसे नहीं है। अगर हम बोर्ड एग्जाम के बारे में बात करते हैं तो एग्जामिनर होता है जो बोर्ड का जो टॉपिक वाइज मार्क्स होते हैं वो डिसाइडेड होते हैं, ठीक है। अब बोर्ड जो होता है टोटल मार्क्स विद ऑप्शन देता है, जिसमें 60 मार्क का तो उनका ऑप्शन वाइज होता है। अगर हम बात करते हैं विदाउट ऑप्शन वाली, हमें कितने चाहिए, 40 चाहिए। 40 के 40 तो हमें मिलते ही है, क्योंकि अगर ये चीजें अगर तुम फॉलो कर लोगे ना तो हमें मिल जाएंगे, ठीक है क्यूटीज। अगर आप हेरिडिटी की बात करते हैं, हेरिडिटी में विदाउट ऑप्शन आता है 4 मार्क का। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कौन से टॉपिक को हमें स्किप बिल्कुल नहीं करना है, रेड, इससे मैं स्किप वाले बता रही हूँ, ठीक है। रेड खतरा मतलब ये टॉपिक हमें चाहिए ही चाहिए, करने ही पड़ेंगे, ठीक है। नो ऑप्शन, नो, यहाँ पे कुछ सोल्यूशन ही नहीं है। अगर हम बात करते हैं चैप्टर, अगर हम लाइव प्रोसेस एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये वाला एक चैप्टर है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। अब ये दोनों टॉपिक्स जो है ना बच्चा, एक तो ईवीएस का टॉपिक है, एक तो बायोलॉजी का टॉपिक है। अगर लाइव प्रोसेस की मैं बात करूंगी, ये बायो का टॉपिक है, और एनवायरमेंटल मैनेजमेंट है ईवीएस का टॉपिक। बहुत ही बकवास टॉपिक है, जहां से तुम अगर तुम्हारी डेली लाइफ की चीजें वहां पे दी है, बायोलॉजी के इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज है, वहां पे आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एनिमल क्लासिफिकेशन, ये भी हमारा 6 मार्क का टॉपिक है और ये बायो के लिए इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी, ये सारे टॉपिक्स क्या है, ये सारे 6-6 मार्क के हैं। अब तुमने देखा होगा कि हर एक इंसान अलग अलग स्ट्रैटेजी बताता है, बट मेरा सजेशन तुम्हारे लिए ये रहेगा, अगर हम ऑप्शन के बारे में बात करते हैं, ये 2 टॉपिक्स तो स्किप करने नहीं है। मेरा सजेशन ये रहेगा कि ये 2 टॉपिक्स बिल्कुल स्किप नहीं करने हैं। बट अब ये जो ऊपर के टॉपिक्स है या रिमेनिंग टॉपिक्स है, हर एक बच्चे का एक अपना एडवांटेज होता है, उसको पसंद आता है वो टॉपिक, या उसमें से चीजें लर्न होती है, ठीक है। ये तुम पे होता है कि तुम्हें कौन सी चीजें समझ में आ रही है अच्छे से। तो जो तुम्हें लग रहा है कि स्ट्रांग है तुम्हारा, ठीक है, जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग टॉपिक लग रहा है वो तुम कर सकते हो। जैसे अगर हम बात करते हैं टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, अगर किसी को लग रहा है वो ये बच्चा कर सकता है, या तो अगर किसी को लग रहा है कि माइक्रोबायोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी उसको इजी है, तो वो बच्चा इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी करता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो बच्चा है, ये जो जो टॉपिक्स हमें ज्यादा अच्छे से आता है या अच्छे से प्रिपेयर हो गया है, वो टॉपिक्स अगर करोगे तो ज्यादा स्कोरिंग के चांसेस है बच्चा, ठीक है। ये सारे जो टॉपिक्स है, जैसे अगर हम लाइफ हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन की बात करेंगे, ये 3 मार्क का टॉपिक है। उसके बाद ये ना जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला टॉपिक। देन उसके बाद एनिमल क्लासिफिकेशन, जिससे सवाल आता ही आता है। इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी, इससे आता है। देखो डिजास्टर मैनेजमेंट एंड हेल्थ, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड सोशल हेल्थ, ये दोनों ईवीएस के टॉपिक्स हैं, ठीक है। इसके लिए तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये ऐसा है कि तुम अगर थोड़ा सा भी पढ़ लोगे ना तो भी तुम लिख के आ जाओगे, क्योंकि ये डेली लाइफ के बेसिस पे है, तो इसको बहुत ज्यादा लर्न करने की जरूरत नहीं है। एक बारी तुम मेरा लेक्चर देख लो, आपको सारी चीजें एक ही लेक्चर में समझ में आ जाएगी और आप ये दोनों टॉपिक्स लिख के आ जाते हो। बस तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ेगी बच्चा, लाइव प्रोसेसेस, ये जो सारे जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बोले हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक कर लो बस, फिर तो डन है, तुम्हारे 40 मार्क कोई नहीं लेके जाएगा। इतने ही टॉपिक करने हैं। अब बहुत सारे बच्चों को लग रहा है कि मैम ये इतने सारे टॉपिक कैसे करेंगे, उसके लिए टेंशन ना लो, उसके लिए भी मैं सोल्यूशन लाई हूँ। हमारा प्रारंभ बैच, क्या है बच्चा, प्रारंभ बैच। इस बैच में हम सारे सब्जेक्ट कवर अप कर रहे हैं, ठीक है। ये क्लास 10 के लिए बैच है, प्रारंभ बैच, ठीक है। इसमें हम सारे सब्जेक्ट कौन से, हमारा मैथमेटिक्स, ठीक है। साइंस में हमारे 2 है, साइंस 1 एंड साइंस 2। देन एसएसटी, अब कुछ बच्चों का इंग्लिश में है, कुछ बच्चों का मराठी में, वो भी। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा हमें पता है हमारे सबसे ज्यादा मार्क्स है, आधा वेटेज अगर हम देख लेते हैं तो वो लैंग्वेजेस के, हिंदी, मराठी और इंग्लिश, ये तीनों लैंग्वेजेस इसी बैच में ली जाएगी बच्चा,
ठीक है, इस पे तो हम फोकस करेंगे ही, बट इसके अलावा हम लैंग्वेजेस पे भी फोकस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 500 प्लस क्लासेस मिलती है, डाउट सॉल्विंग होता है, तभी के तभी तुम्हें नोट्स और रिकॉर्डिंग सारी आफ्टर क्लासेस मिल जाती है। ये बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है क्यूटीज, बट अभी भी आप एनरोल कर सकते हो। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी होगी, आप जल्दी जाके एनरोल कर लो। और क्या कोड यूज करना है, आप कोड यूज कर सकते हो। हम इस बैच का प्राइस है 1999, बट यहाँ पे आप कोड यूज कर सकते हो PB05। ठीक है, PB05 कोड यूज कर लेना, और यहाँ पे टॉप मोस्ट एजुकेटर्स है, आपके डाउट, आपके प्रॉब्लम, सारी चीजें सॉल्व हो जाएगी क्यूटीज। ओके, तो जैसे मैं बोली हूँ, ये इतनी चीजें कर लो, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बोला है उतना कर लो, 40 के 40 मार्क तुम्हारे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग क्यूटीज। वीडियो आपको कैसे लगा नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, और अपने दोस्तों को शेयर करना भूलना नहीं, क्योंकि ये जो वेटेज है ना, ये टॉपर का वेटेज है। टॉपर ऐसे ही पढ़ाई करता है, तो तुम्हें भी टॉपर बनना है, और मुझे पता है कि तू कर पाएगा, तुम्हारे में इतनी कैपेबिलिटी है कि तुम कर पाओगे। 40 के 40 ईजी है क्यूटीज, आप अगर मेरे साथ इस जर्नी में चलोगे तो 40 के 40 तुम्हारे मार्क आ जाएंगे। ठीक है, चलो बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट वीडियो कैसा चाहिए वो कमेंट बॉक्स में बता देना। सी यू नेक्स्ट वीडियो में।